हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको देखा था। आज की क्लास में हम शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित एग्ज़ाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म और वैष्णव धर्म। भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद में। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है उसका वर्णन हमें ऋग्वेद ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है? आंसर मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट, भगवान शिव का पशुपति नाम किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। भगवान शिव का पशुपति व अन्य नाम हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। नेक्स्ट, विष्णु व शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? आंसर हरिहर। जो हरिहर शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि जमा हर। हरि का अर्थ भगवान विष्णु से है और हर का अर्थ भगवान शिव से है, तो हरिहर विष्णु और शिव का संयुक्त विग्रह है। नेक्स्ट है हमारा शिव के महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर ऋग्वेद में। जो शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है उसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की संकल्पना किस काल में की गई थी? आंसर गुप्त काल में। जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप है उसमें उनका आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। इस अर्धनारीश्वर स्वरूप की संकल्पना गुप्त काल में की गई थी। नेक्स्ट, मत्त मयूर प्राचीन भारत के किस संप्रदाय से संबंधित था? आंसर है इसका शैव धर्म से। नेक्स्ट, किस पुराण में शैव धर्म के अन्य संप्रदायों का भी उल्लेख है? आंसर वामन पुराण में। वामन पुराण में शैव धर्म के पशुपात, कपालिक, कालामुख व लिंगायत नामक चारों संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर लकुलिश। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में पशुपति नाथ का मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर पशुपात संप्रदाय का प्राचीन अंकन मिलता है? आंसर कुषाण शासक हुइस्क। हुइस्क के सिक्कों पर पशुपात संप्रदाय का प्राचीन अंकन मिलता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा से प्राप्त स्तंभलेख से में किस पशुपात आचार्य का उल्लेख मिलता है? आंसर उदिताचार्य। उदिताचार्य का उल्लेख मथुरा से प्राप्त स्तंभलेख पे मिलता है। किस गुप्त शासक के मंत्री के द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग का निर्माण कराया गया था? आंसर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा पृथ्वीश्वर नामक शिवलिंग का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, शैव धर्म के संप्रदाय कपालिक के इष्ट देव कौन है? भैरव। कपालिक के इष्ट देव भैरव हैं। नेक्स्ट, कपालिक संप्रदाय में साधना का अंग किसे माना जाता था? आंसर मांस व मदिरा को। मांस व मदिरा को कपालिक संप्रदाय में साधना का अंग माना जाता था। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में कपालिकों पर व्यंग किया गया है? आंसर हाल की गाथा सप्तशती में व भवभूति की मालती माधव में कपालिकों पर व्यंग किया गया है। शिव पुराण में महाव्रतधर किसे कहा गया है? आंसर कालामुख संप्रदाय को। कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। किस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन पकाते थे? आंसर कालामुख संप्रदाय की। जो कालामुख संप्रदाय था वो बहुत असुरी प्रवृत्ति का संप्रदाय था। इसके लोग नर कपाल में भोजन पकाते थे, वह मांस व मदिरा का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, केदारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर बेलगांव में।
केदारेश्वर मंदिर बेलगांव में स्थित है। नेक्स्ट, किस संप्रदाय को जनगम संप्रदाय भी कहा जाता है? आंसर, लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम जनगम संप्रदाय भी है। किस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय का अन्य एक नाम वीर शैव संप्रदाय भी है। लिंगायत संप्रदाय में एकमात्र महिला संत थी। आंसर, अक्का देवी। जो अक्का महादेवी थी वो एकमात्र महिला संत थी लिंगायत संप्रदाय में। कौन सा संप्रदाय इस्लाम धर्म से प्रभावित था? लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय इस्लाम धर्म से अधिक प्रभावित था। यह संप्रदाय मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म का विरोधी था। लिंगायत संप्रदाय में कर्मकांड, ब्राह्मणवाद व वेद आदि का भी विरोध किया गया है। नेक्स्ट, किस संप्रदाय में लोग मुर्दे की राख को शरीर पर रगड़ते थे? आंसर, कालामुख संप्रदाय। नर कपाल में भोजन पकाते थे और सुरा का पान भी करते थे। नेक्स्ट, किस संप्रदाय के लोग मनुष्य के मर जाने के बाद उसके शरीर को दफनाते थे? आंसर, लिंगायत संप्रदाय। जो लिंगायत संप्रदाय था ये इस्लाम धर्म से अभी अधिक प्रभावित था। जिस तरह इस्लाम धर्म में मनुष्य के मरने के बाद उसे दफना दिया जाता है, इसी तरह लिंगायत संप्रदाय में भी लोग सबको जलाते नहीं थे बल्कि उसे दफनाते थे। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय का नारा क्या था? आंसर, अलख निरंजन। अलख निरंजन नाथ संप्रदाय का नारा था। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया था। नेक्स्ट, कौल संप्रदाय किसे कहा जाता था? आंसर, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का अन्य नाम कौल संप्रदाय भी था। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म की किस शाखा के समान था? आंसर, ब्रजयान शाखा। बौद्ध धर्म की एक ब्रजयान शाखा है, उससे मिलता जुलता नाथ संप्रदाय भी था। नेक्स्ट, शाक्त संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती थी? आंसर, शक्ति की। शाक्त संप्रदाय में शक्ति की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट, पंचकार किस संप्रदाय से संबंधित है? आंसर, शाक्त संप्रदाय से। पंचकार शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। सौम्य रूप में किस देवी की पूजा की जाती थी? आंसर, मां शारदा। शाक्त संप्रदाय में शक्ति के तीनों स्वरूप, सौम्य स्वरूप, प्रचंड स्वरूप व काम स्वरूप, तीनों की उपासना की जाती थी। इस संप्रदाय में सौम्य स्वरूप में माँ शारदा की भक्ति की जाती थी और प्रचंड रूप में माँ दुर्गा, माँ चंडी और भैरवी की भक्ति की जाती थी और जो काम रूप में माँ कामाख्या की भक्ति की जाती थी। नेक्स्ट, 64 योगिनी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, जबलपुर के मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस पुराण में दुर्गा पूजा का उल्लेख है? उत्तर, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा पूजा का उल्लेख है। नेक्स्ट, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंसर, चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट, शैव संतों को क्या कहा जाता है? आंसर, नायनार। शैव संतों को नायनार कहा जाता है। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आंसर, वासुदेव कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। नेक्स्ट, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? उत्तर, बारह अवतार। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र से पृथ्वी का उद्धार किया गया था उनके 12 अवतार के द्वारा। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? आंसर, भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने शुरू की थी। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेसर नगर अभिलेख संदर्भित है? उत्तर, वसुदेव से।
हेलियोडोरस का जो बेसन नगर अभिलेख है वो वसुदेव को समर्पित है। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? आंसर, भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? उत्तर, 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। नेक्स्ट, भागवत धर्म के विकास में किसका योगदान अधिक है? आंसर, गुप्त शासकों का। भागवत धर्म के विकास में गुप्त शासकों का योगदान अधिक है और गुप्त काल में ही भागवत धर्म फला फूला था। नेक्स्ट, वेदांत में प्रस्थानत्री में सम्मिलित है? उत्तर, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र व उपनिषद। नेक्स्ट, रामायण के किस कांड में राम व हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? उत्तर, किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में राम व हनुमान को पहली बार मिलते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट, कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? उत्तर, भगवत गीता। भगवत गीता में जन्म, कर्म व भक्ति को समान रूप से महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है? उत्तर, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में कृष्ण को नारायण का अवतार बताया गया है? उत्तर, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में कृष्ण को नारायण का अवतार बताया गया है। नेक्स्ट, किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है? उत्तर, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख है। इसमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, नरसिंह, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि अवतारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण की भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर, पारणिकृत अष्टाध्यायी में। पारणिकृत अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम कृष्ण भगवान की भक्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ में कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया गया है? उत्तर, केशव नाम से। जैन ग्रंथ में कृष्ण को केशव नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट, किस जैन तीर्थंकर को वासुदेव कृष्ण के समकालीन बताया गया है? उत्तर, अरस्टी नेमी। अरस्टी नेमी को वासुदेव कृष्ण के समकालीन बताया गया है। नेक्स्ट, विष्णु जी के वाराह अवतार का वर्णन किस वेद में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद में। विष्णु जी के वाराह अवतार का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वर्णन कहाँ मिलता है? उत्तर, तैत्तिरीय आरण्यक में। तैत्तिरीय आरण्यक में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, भगवान विष्णु ने किस रूप में आकर सारी सृष्टि को 3 पग से नाप दिया था? उत्तर, वामन अवतार। वामन अवतार यानी कि बौने के अवतार में आकर भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि को 3 पगों से नाप दिया था। नेक्स्ट, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर, सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, चतुर्व्यूह के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर, सकृष्ण, कृष्ण, सकृष्ण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध। नेक्स्ट, 5 रात्र समूह में कौन से देवता नहीं आते हैं? उत्तर, साम देवता। 5 रात्र समूह में साम देवता नहीं आते हैं। 5 रात्र समूह के प्रमुख देवता वसुदेव कृष्ण, नंबर 2 लक्ष्मी, नंबर 3 सकृष्ण, नंबर 4 प्रद्युम्न, नंबर 5 अनिरुद्ध हैं। कृष्ण, प्रद्युम्न, सकृष्ण,
साम व अनिरुद्ध को मिलाकर पंचवृषणी वीरों का समूह बनता है, परंतु 5 रात्र समूह में साम देवता का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, पंचवृषणी वीरों की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर, मोरा अभिलेख में। मोरा अभिलेख में पंचवृषणी वीरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, सुमेलित है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य व द्वैतवाद निर्मार्काचार्य। नेक्स्ट, राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। उत्तर, गीत गोविंद में जो जयदेव द्वारा रचित है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का उल्लेख गीत गोविंद में मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।